नमस्कार, मैं संजीव राकड़ा, आपका ज्योतिष मित्र राजकमल ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैं आपको अच्छी जानकारी देता हूँ प्लीज़ करके इसे आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस कमेंट के बारे में जो आप पूछेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आ रहा है, आप उसमें फ़ोन करके जो है अपनी कुंडली के बारे में, अपने जो भी आपके ज्योतिष से संबंधित जो भी सवाल हो आप उसकी जानकारी मांग सकते हैं, जो पूछ सकते हैं उसका मैं हल आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, उपाय बताऊंगा। आज मैं आपको पितृपक्ष जो आगामी 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष यानी जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं वो शुरू हो रहे हैं, उसके बारे में लोगों के दिलों में तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती है कि हमारे पूर्वज किस स्थिति को गए थे तो हमें कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। आप भूल जाते हैं, अब जाके पंडित जी से पूछते हैं, कभी किससे पूछते हैं कि हमारा कौन सा श्राद्ध बनता है, अपने पूर्वजों से पूछते हैं, जो इस दौरान आपके बुजुर्ग जिंदा उनसे पूछते हैं। तो मैं आपको आज ये मेरी वीडियो अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको आपके पूर्वज कब गए हैं। ये जो है 29 सितंबर 2023 से ये पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इसमें दो पक्ष आते हैं जो हमारे होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियाँ आती हैं, प्रतिपदा से लेके अमावस, प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी। तो इसमें इन तिथि में आप सबसे पहले जो आ रही है 29 सितंबर 2023 जो आ रही है वो पूर्णमासी है। आप अगर आपके जो पूर्वज इस तारीख को गए हैं, आप गूगल पर सर्च करें या पंचांग मार्केट से लाएं तो आप डेट डाल के देखिए आप किस तारीख को आपके पूर्वज गए हैं। अगर वो पूर्णमासी के दिन गए हैं, उन्होंने यानी स्वर्गवास उनका पूर्णमासी के दिन हुआ है, तो आप पूर्णमासी के दिन उनका श्राद्ध करें। जो अपनी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से श्राद्ध करें। जैसे पूर्णमासी के दिन गए तो पूर्णमासी के दिन जो पहले वाला 29 सितंबर का जो श्राद्ध है वो उनका पूर्णमासी का श्राद्ध बनता है। तो उसके दिन जो भी आप उनकी क्या कहते हैं, पूर्वजों की जो उनकी याद में जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, पंडित जी को देना चाहते हैं, भोजन करवाना चाहते हैं, गरीबों में वितरित करना चाहते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी जो भी इच्छा अनुसार जो आपकी जो पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से वो आपको करना चाहिए। यथाशक्ति आपको जो आपकी इच्छा हो, आपकी जो यथाशक्ति हो उसके हिसाब से करना चाहिए पूर्वजों के नाम से। और सबसे अच्छा है अन्नदान, फिर उसके बाद वस्त्रदान, क्योंकि अगर भूखा है कोई व्यक्ति, अगर उसको अन्न का दान दोगे तो सबसे है। फिर दूसरा है वस्त्रदान। वस्त्र है, अगर कोई किसी को गर्मी सर्दी है तो उसके लिए वस्त्रदान है ना। फिर उसके बाद है जो उसको अगर आप जूते चप्पल देते हैं तो उसको अगर कांटे वगैरह लगते हैं वो दान। फिर उसके बाद बारिश या छतरी, ये अलग अलग। सबसे पहले वस्त्रदान, भोजन का दान है, फिर उसके बाद वस्त्र का दान है, फिर उसके बाद जो चप्पल या जूते देते हैं उसका दान है, फिर उसके बाद छाते का दान है। और दान का कोई अंत नहीं है, आप कोई भी दान करते रहें। जो दान की जिसको ज़रूरत हो उसको दान करें, यानी जो गरीब भूखा है उसको दान करें उनके नाम से। अपने मन के अंदर ये भाव लेके आए कि मैं अपने पूर्वजों के नाम से इनको खिला रहा हूँ, जो इसका भी जो पुण्य है मेरे पूर्वजों को मिले, तो वो पूर्वजों को आपको जाता है। और जो अगर पंडित जी को देना चाहते हैं मंदिर में पंडित जी को दीजिए, जो आपकी इच्छा है वैसे करें। लेकिन मेरे हिसाब से जिसकी ज़रूरत हो ना उस व्यक्ति को दान देने से ना आपको उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। अब पहला 29 सितंबर 2023 का तो पूर्णमासी का श्राद्ध आ गया। उसके बाद जो तिथियाँ शुरू होंगी, यानी जो 15 श्राद्ध पड़ेंगे, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, तृतीया, और ऐसे करके जैसे 15 तारीख तक आप जाएंगे ना तो 15 श्राद्ध पड़ेंगे। अगर आपके जो भी पूर्वज हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गए हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को गए हो, तो उनका पड़ेगा यानी 30 तारीख का श्राद्ध, यानी जो प्रतिपदा का श्राद्ध आएगा उसमें पड़ेगा। अगर आपके पूर्वज ऐसे द्वितीय तिथि को गए हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, उसमें कोई भेद मत करना। अगर शुक्ल पक्ष की द्वितीय को गए हैं तब भी उनका श्राद्ध ये द्वितीय तिथि को पड़ेगा, जो भी हिंदू कैलेंडर की द्वितीय तिथि आएगी। और उसके बाद जो है अगर आपके पूर्वज कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष किसी भी तिथि को गए तो द्वितीय श्राद्ध पड़ेगी। आप काउंट करते चले जाएँ। पूर्णमासी का श्राद्ध होता है, श्राद्ध जो इसमें आप पूर्णमासी का श्राद्ध मानेंगे। इसके आगे जितनी भी तिथि हैं उसको पहला श्राद्ध, दूसरा श्राद्ध, तीसरा श्राद्ध, चौथा श्राद्ध ऐसे मानेंगे। यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय ऐसे करके करते हुए जाएंगे। यानी जिस तिथि को आपके पूर्वज गए हैं आप उस तिथि के हिसाब से कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो आप तिथि याद रखें।
अगर प्रतिपदा है तो प्रतिपदा को करें, द्वितीया है तो द्वितीया करें, अगर पूर्णमासी है तो पूर्णमासी करें। और अगर किसी के पूर्वज अगर अमावस के दिन गए हैं तो जो सबसे आखिर का श्राद्ध होता है वो अमावस्या का श्राद्ध होता है, तो उस पे कर सकते हैं उसका। जिनके पूर्वज अमावस्या पे गए हैं तो अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पूर्वज की, अपने पूर्वजों की तिथियां ही याद नहीं है कि वो किस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ है, तो आप जो अमावस है, अमावस तिथि पे अपने सारे पूर्वजों का, जो आपकी अमावस पे आप उसका दान पुण्य जो भी करना चाहे, उनकी क्या कहते हैं, पुण्य जो भी करना चाहे, उनका भोजन देना चाहे, वस्त्र देना चाहे, जो भी आपकी इच्छा है वो दान करना चाहे, उनकी शांति के लिए आप अमावस को कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो अमावस पे सारे पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। ये अगर जैसे मैंने आपको बताया तो इस हिसाब से आप करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे ना कि आप अगर डेट देखेंगे कोई भी अब निकाल के, तो उस दिन की हिंदू कैलेंडर की डेट देखेंगे, प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया 29 सितंबर 2023 का पहले पूर्णमासी का श्राद्ध है, उसके बाद जो है 30 तारीख का जो है प्रतिपदा का श्राद्ध है, उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे आप आगे काउंट करते चले जाएंगे। तो जो आपके पूर्वज गए हैं उसके हिसाब से आपका श्राद्ध है। और फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि आप जो है जिनको ज़रूरत हो उनको दान करें, यानी जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनको भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास चप्पल नहीं है, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का दान करें, वो उनका पुण्य आपके पूर्वजों को जाएगा। गाय को दें, गाय को खिलाने से भी आपके पितरों को जाता है, कौओं को दें, पंक्षियों को दें, उनको खिलाने से भी आपके जो पितृपक्षों को वो चीज़ें जाती हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मैं अपनी वाणी को ये विराम करता हूँ। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, सबको दीर्घायु रखे, सबको सुखी रखें।